हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इसको कैसे फाइंड आउट डायग्नोसिस किया जाता है, इसका क्या होम मेडिसिन है, ये आप ज़रूर देखना। और इसके साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे शॉर्ट में। तो ये जो मेरा वीडियो है शुरुआत से लेके एंड तक देखोगे तो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पूरी जानकारी मिलेगा। मित्रों, सबसे पहले ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक रोग है। इसमें हमारा जो ब्रेन में से निकलती जो नर्व्स होती है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और स्पाइनल कॉर्ड में इसमें स्टिनोसिस हो जाता है। मीन्स नर्व्स पर स्टिनोसिस हो जाना, सफ़ेद दाग भी पड़ जाता है और कई बार डेड हो जाती है, कई बार पंक्चर नर्व्स हो जाती है। तो इसके ऊपर जो माइलिन जो शीथ होती है, तो माइलिन शीथ का डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है। तो इसके जरिए हमको हमारा जुदा जुदा अंग में उसका प्रभाव पड़ता है और इसके कारण जो उत्पन्न होता है उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोला जाता है। मैं शॉर्ट में आपको समझाऊँ कि सपोज एक हमारा घर होता है, इसमें से जो मेन वायर में से अलग अलग प्रकार के वायर निकलते हैं और वायर के ऊपर जो कोटिंग होता है इसको हमारे नर्व सिस्टम के ऊपर भी ऊपर कोटिंग्स होता है। ये कोटिंग ज़्यादातर फैट सब्सटेंस से बना हुआ होता है, जिससे जरिए ये जो नर्व्स कंडक्शंस प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह कोई पण डिस्टर्बेंस वगैरह हमारा शरीर में अवन जवन कर सके, ऐसे हमारा कुदरत ने सिस्टम डेवलप किया है। पर इसमें जो बाधा बन जाती है ये हमारा जो घर में भी इलेक्ट्रिसिफिकेशंस होता है, इसमें वायरिंग होता है, ये बेडरूम में जाता है, एक ड्राइंग रूम में जाता है, एक किचन में जाता है, एक स्टोर रूम में जाता है। पर ये वायर में कहीं छेद पड़ जाता है या टूट जाता है, ब्रेक जाता है कि ऊपर का जो कवर होता है वो डिस्ट्रक्शंस हो जाता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर जाना चाहिए जो एरिया में नहीं जाता है, तो कई बार लाइट बंद हो जाती है, कई बार इसमें से तनखा निकलता है। सेम सिम्टम सेम थिंग्स ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसके बारे में हम आपको कारण में बताएंगे। पर ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है लाख में से एक व्यक्ति को होता है और ये जो इंडिया में ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये व्यक्ति बहुत कम प्रमाण में होते हैं। पर ज़्यादा जो वेस्टर्नाइज कंट्री होते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है नॉर्थ में, तो यहाँ ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कई पेशेंट देखा गया है। ऐसे तो आधुनिक साइंस उसको मानता है कि इज़ इनक्योरेबल, बट ऐसे नहीं है। आप शुरुआत के केस में जो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जो होम मेडिसिन कर सकते हैं, तो ज़्यादातर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज का जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसको ठीक कर सकते हैं और उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा होती है और जो लोग 20 साल से ऊपर होते हैं मिडल एज में ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की संभावना ज़्यादातर बताया गया है। तो मित्रों, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण क्या है और इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले उसका हम कारण जानते हैं, कॉज क्या है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अभी तक कोई कॉज मालूम नहीं हुआ है, पर हमारा जो ये रोग को ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ એટલે हमारा शरीर का जो सेल हमारा शरीर को खुद को खा जाता है, तो इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रेन में जो ड्यूरा मैटर्स होता है, वाइट मैटर्स होता है, इसमें से नर्व्स डेवलप्स होती है ब्रेन में से और उसका जो ऑनसेट वहीं से होता है और हमारा शरीर में ये स्पाइनल कॉर्ड में होके जुदे जुदा अंगों में प्रसरण पाता है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है, हमारा एंटीबॉडी डेवलप्ड होता है, ये हमारा खुद की एंटीबॉडी को डिस्ट्रक्ट कर देता है और ये धीरे धीरे रोग का प्रसरण पाता है। प्राइमरी कॉज तो ऐसा माना गया है कि इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज, पर कई बार तो इज़ अ बंडल
भी कई रोगों का समूह से भी ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहला तो जो हमारा शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी होता है, तो इसके जरिए भी ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होने का संभावना रहता है। सेकंड थिंग, जो लोग इनट्रीटेड हाइपरटेंशन होता है या डायबिटिक होता है या थायराइड होता है, लॉन्ग टर्म जिसने थायराइड या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की दवा लेते हैं, तो ये रोग होने का संभावना रहती है। ज़्यादातर ओल्ड उम्र में जो लॉन्ग टर्म उन्होंने हाइपरटेंसिव ड्रग्स लिया हो, कई बार छोटी उम्र में ये जो स्ट्रेस या ज़्यादा मेडिसिन लेने के कारण भी ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का संभव रहता है। कई बार ब्रेन में हमारा वायरल होता है, हमारा जो प्रोटोजुअल होता है या ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसके कारण भी ये एक्यूट स्टेज या प्राइमरी या सेकेंडरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की संभावना रहती है। कई बार हमारा शरीर में B12 की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, इसके जरिए भी कई बार ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डिजीज़ का ऑनसेट हो सकता है। तो मित्रों, ये मैंने मोटा मोटी उसका कारण बताया। तो उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है? तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो हमारा ब्रेन में से वाइट मैटर या ग्रे मैटर में डिस्टर्बेंस आता है, और ये ब्रेन में से होके जो हमारा जो नर्व्स होता है स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। तो ये जो एरिया में वो अफेक्टेड है, जो एरिया में सफ़ेद दाग पड़ गए, जो एरिया में जो नर्व्स ऊपर पंक्चर पड़ गए या डेड हो गए हैं, वही एरिया ज़्यादातर डिस्टर्बेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसकी सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होती है हमारा आँखों में पड़ती है। तो सबसे पहले आँख का विज़न धुंधला हो जाता है, कई बार आँखों का विज़न कम हो जाता है, कई बार ऑर्बिट एरिया में हमको शूटिंग पेन होता है, कई बार डबल विजन्स होता है, और अननेसेसरी वाटरी डिस्चार्ज होता है। कई बार हमारा ये स्पीच में भी बदलाव आता है, स्पीच में गड़बड़ाहट जाता है। कई व्यक्ति बोलता है कि आप बोलते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। कई बार स्पीच स्लो हो जाती है। दर्दी को ब्रेन में भी उसका इफ़ेक्ट होता है, तो उसको स्लो मेमोरी हो जाता है, उसका डिप्रेशन दर्दी को आ जाता है। कई बार गुस्सा ज़्यादा करता है, दर्दी हाइपर हो जाता है, काम करने में वो हाइपर हो जाता है। तो ये जो मेंटल स्क्लेरोसिस ज़्यादातर होते हैं, तो ये मेंटल या तुम्हारा स्पीच या तुम्हारा आँख की जो नर्व्स है, इसमें ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है। पर कई बार ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मेरुदंड एरिया में उसका स्क्लेरोसिसपन ज़्यादा होता है, तो हमारा हाथ पैर शुरुआत में सुन्न हो जाता है, कई बार नमनेस आ जाता है, कई बार दर्दी चलता है तो स्लो दर्दी चलता है, और कई बार तो दर्दी ने जाने कोई दारू पी लिया हो ऐसा लथड़िया खाता दर्दी चलता भूलता है, सीधी रेखा में जा नहीं सकता है, कई बार फास्ट चलने लग जाता है दर्दी को हाथ पैर में नमनेस आता है, दर्दी को लगता है कि ये कोई रूखा गाडला पर चलता हो या पानी पर चलता हो या कोई एयर बबल उसके पग में नीचे हो, ऐसा फीलिंग हो जाए। कई बार दर्दी को खड़े पगे संडास में बैठने का हो, जो उसका वॉशरूम एरिया में, तो उसको लिए बैठने का बहुत मुश्किल ही हो जाता है, दर्दी को खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये मोटा मोटी हाथ पैर में या मेरुदंड की एरिया में जिसको स्क्लेरोसिस होता है, तो ऐसे तरह सिम्टम आ सकते हैं। कई बार जो हमारा मेरुदंड के लोअर एंड में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, तो कई बार हमारा जो यूरिन आउटफ्लो होता है ये इनकंट्रोलेबल हो जाता है। कई बार दर्दी होता है तो उसका स्टूल भी कंट्रोल करना है, या कई बार तो ये पथारी में स्टूल हो जाता है, यूरिन भी स्टूल हो जाता है, दर्दी को ऐसे भी उनको अशक्ति लगता है, बेचैनी लगता है। उसका जो सेक्सुअल लाइफ है मिडिल एज में, इसका ऊपर सबसे पहले इफेक्ट होता है। आँख और सेक्सुअल ड्राइव में उसके सबसे पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस की इफेक्ट होता है। धीरे धीरे दर्दी का जो अंग होता है ये वेस्टिक्स हो जाता है, पतला हो जाता है, और दर्दी को वीकनेस लगता है। तो इसी तरह उसका जो सिम्टम्स होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, तो उसकी कैसे तरह उनका डायग्नोसिस किया जाता। तो सबसे पहले उनका डायग्नोसिस का कोई तरीका नहीं है, पण जो आधुनिक साइंस उसके लिए सबसे पहले ये MRI या CT दर्दी को कराता है। कई बार जो स्पाइनल फ्लूइड होता है इसकी जांच करता है, इसमें मिनरल की कितनी मात्रा है, नॉर्मल जो वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, या इसमें प्रोटीन की लेवल ज़्यादा होता है। कई बार मल्टीपल
जो पंक्चर करता है तो इसमें फ्लूइड में प्रोटीन की मात्रा कितनी है वो ही जानते हैं। कई बार जो ये जो स्पाइनल फ्लूइड में आईजीजी इम्यूनिटी का भी टेस्ट करते हैं। दर्दी को कई बार उसका जो डिस्टल एंड होता है तो उसको साथ टच करता है, वो रिफ्लेक्ट देखता है फिजिशियन। ऐसे तरह उनका जो भी दूसरा सिम्टम्स है, इसकी फैमिली हिस्ट्री है, सब देख के दर्दी को मालूम पड़ता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कॉम्प्लिकेशंस ऐसा होता है कि जो आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज में उसका अच्छी तरह जांच करते हैं और अच्छा फिजिशियंस के पास आप जो मेडिकेशंस करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइम रहता है क्योंकि ज्ञान तंतु का डिजीज़ है, उसको रिवाइव होने में 50 से 70% शक्यता ज़्यादा रहती है, એટલે होप गुमाने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक साइंस ऐसा मानता है कि इज़ इनक्योरेबल डिजीज़, हमारा साइंस में ऐसा नहीं है। मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी क्या हर्बल मेडिसिन है और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप ये जो मोटा मोटी जो सरेराश से आप मेडिसिन ट्रीटमेंट करोगे तो आपका प्राइमरी सेकेंडरी जो स्टेज होता है वो ठीक हो सकता है। मित्रों, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो आप लॉन्ग टर्म नहीं कराओ तो आपको बेड रिटर्न होने का भी संभावना रहता है। कई बार दर्दी को लाइफ लॉन्ग व्हील चेयर में बैठना पड़ता है, कई बार दर्दी को हाथ में स्टिक लेना पड़ता है और उनका जो 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 उसका मिडिल एज में होता है तो उनको सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, फाइनेंशियली भी बर्डन पड़ जाता है और दर्दी फिजिकली और मेंटली वीक पड़ जाता है। मित्रों, इसके लिए होम्योपैथिक से पहले मैं आपको होम मेडिसिन बताता हूँ। तो आप होम मेडिसिन बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो जिन लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस हो जाए, उसको आधी चम्मच हल्दी पाउडर सुबह शाम गर्म दूध में लेना चाहिए। दूध भी गाय का दूध हो तो सबसे अच्छा है। सेकंड थिंग, कई बार ऐसा माना गया है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो आईबीएस है, जो पुराना मरड़ा की इफेक्ट है, इसके से होता है तो उसको प्रोबायोटिक लेना चाहिए। हमको प्रोबायोटिक दही में से ज़्यादातर मिलता है, तो आपको दर्दी को फ्रेश प्रोबायोटिक मिले तो उसको फ्रेश दही का उपयोग करना चाहिए। थर्ड थिंग, जो व्यक्ति मेंटली रिलेटेड है और मेंटली डिप्रेस्ड हो गया हो या उसको मेमोरी लॉस हो जाती है, ऐसे दर्दी को हमारे 5000 सालों से हम ब्रेन का टॉनिक जो हर्बल यूज़ करते हैं, ब्राह्मी, शतावरी एंड शंख पुष्पी वटी, ये इसको 100-100 ग्राम लेके मिक्स करने का है। 1 चम्मच 300 ml पानी में गर्म करके, जब पानी 500 ml हो जाए तो उसको ठंडा करके आधा जो कप सुबह में और आधा कप शाम को ले, तो हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ग्रे एरिया है, इसको ये पोटेंशियलिटी बढ़ाता है, कंडक्टिविटी बढ़ाता है और जो न्यूरॉन्स को डैमेज हुआ हो ये ऑटो इम्यून्स से ठीक कर सकता है। आगे का जो होम मेडिसिन है, अश्वगंधा का तेल आता है, तो दर्दी को उसके हाथ पाँव में, शरीर में अश्वगंधा का ऑयल का मालिश करना चाहिए। क्योंकि अश्वगंधा हमारा शरीर को रुष्ट पुष्ट बनाता है, बहुत पावरफुल औषधि है। तो ये औषधि हमारे दर्दियों के लिए बहुत अच्छा है और ये अश्वगंधा का तेल का मालिश करना चाहिए। फोर्थ थिंग, जो दर्दी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है और प्राइमरी उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, तो दर्दी को 30 से 40 मिनट सनलाइट में एक्सपोज होना चाहिए। क्योंकि सनलाइट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन D3 एंड विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी हमको मिलता है तो हमारा शरीर में कैल्शियम को ठहराव मिलता है, हमारा कैल्सीफेरॉल में जो में कैल्सीफेरॉल बनने के कारण हमारा जो बोन स्ट्रक्चर है और नर्व स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन मिलता है और मजबूत मिलता है। कई बार हमारा शरीर में B12 की डेफिशिएंसी होता है या हमारा शरीर में कोबाल्टामिन और साइनोकोबाल्टामिन जो जैसे B1, B2, B6, B9, B8, B9 और B12 की डेफिशिएंसी होता है, तो हमारा शरीर में प्राइमरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आप पत्ते वाले सब्जी खाइए, जो ग्रीन बीन्स है ये ज़्यादातर खाइए, जो फली वाली चीज़ है इसमें B12 मिलता है, फून से हुए उगे हुए जो मूंग है इसमें भी मिलता है, फ्रेश नारियल होता है जो नारियल पानी पीता है जिसको हम मलाई बोलते हैं, इसमें भी B12 और कैल्शियम की और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। तो ये सब कुछ आपको मोटा मोटी लेना चाहिए।
ऐसे बोला गया है कि 30-40 साल के बाद आपको ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, कारण कि हमको जो हमारा डे बाय डे खुराक में हम फास्ट फूड ज़्यादा ले रहते हैं, तो इसके कारण हमको मिनरल्स और विटामिन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो ड्राई फ्रूट्स में हमको जिंक मिलता है, कॉपर मिलता है, सेलेनियम मिलता है, आयरन मिलता है, एल्यूमिनियम जैसा जो लोअर माइक्रो पार्टिकल मिलता है। ये शरीर का निर्माण के लिए बहुत अच्छा उपयोगी ये धातु है, तो ये आपको उसका भी उपयोग करना चाहिए। लेफी वेजिटेबल में भी नाइट्रेट का प्रमाण ज़्यादा होता है, तो ये सब मिनरल्स हमारा शरीर को एनहेंस करता है, मोटालिटी बढ़ाता है, शरीर को शक्तिवान बनाता है। और जैसे हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो जो इनक्योरेबल डिजीज़ के सामने हमारा रोग फाइट करता है और शरीर को सक्षम बनाता है। आगे जो आपको प्राणायाम करने का है, कहीं कि जो दर्दी होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, वो दर्दी दूसरी एक्सरसाइज तो कर नहीं पाता है, पर जो चलने का होता है तो धीरे धीरे स्लो मात्रा में धीरे धीरे चले, उनका जो शरीर का वजन कंट्रोल करे, लाइफस्टाइल उसको चेंज करे। जो चल नहीं सकता है तो उनके लिए प्राणायाम अनुलोम विलोम इज़ अ बेस्ट प्राणायाम। आप 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करो तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 2.5 से 3.5% बढ़ जाती है। तो ये बढ़ने से कारण हमारा जो शरीर में जो ब्रेन में ग्रे मैटर में जो डिस्टर्बेंस आया हुआ है, ये ऑक्सीजन खुद उसको रिपेयर करता है। कैसे हमारा शरीर का जो वेर एंड टेयर होता है ये शरीर खुद कर लेता है। जब ऑक्सीडेशन मिलता है और उसको इसमें से ऑक्सीजन के साथ उनको पौष्टिक खुराक मिलता है, तो शरीर खुद उसको कैपेसिटी है रिजुवाइन करने के लिए। तो आप मेडिटेशन कीजिए एंड प्राणायाम कीजिए, ये दोनों जो अमोघ औषध है, अमोघ एक्टिविटीज़ है, अमोघ ये माइक्रो एक्सरसाइज है। हमारा ये जो ऋषि मुनियों जो हमारा जो ऋषि मुनि थे, जो उन्होंने हमको ये वारसा में दिया है, तो उनको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। बने तो आप जितना बने इतना कुदरत के साथ सहयोग करोगे तो आपको ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बाहर भी निकल सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और आपका लाइफ स्पान भी अच्छा हो जा सकता है। मित्रों, आगे की जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, तो होम्योपैथिक में कई मेटल्स में से बनती जो दवा है होती है, ये दवा भी उनके लिए बहुत उपयोगी है। मैं आपको इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो दवा बताता हूँ, ये इंटरकरंट नोजहुड्स है, इसको मेडोरिनम बोलते हैं। ये वायरस में से दवा बनती है। तो ये जो दवा होती है ये 1 mg पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार लेने का है और 6 मंथ तक चलाने का है। सेकंड दवा है जेल्सिनियम। जेल्सिनियम को ब्रेन का जो वायरस हुआ हो और जो ड्यूरामेटर में ये वायरस पर ये जो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जो ज्ञान तंतु पर उसकी जो वायरस की वजह से उसको डैमेज हुआ हो, तो ये जेल्सिनियम बहुत अच्छा काम करता है। तो 30 पोटेंसी में जेल्सिनियम लेना चाहिए। सेकंड दवा जो फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस दवा 30 पोटेंसी में होता है। ये भी मिनरल प्रकार की दवा होती है, धातु में से बनती दवा है। तो ये होम्योपैथिक में उसको ये जो फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस है, ये हमारा जो नर्व्स होता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाता है, नर्व्स को रिजुवाइन करता है, नर्व को टॉनिक देता है। जहाँ भी फ्लेक्सस हो या नर्वाइन सिस्टम हो, जहाँ भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से आपको पैरालिसिस जैसा अटैक हो, बेल पैल्सी का अटैक हो, तो यहाँ ये नर्वाइन सिस्टम को रिजुवाइन करता है। पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड जो अंगों में हमको ढीलापन या सूखापन आया हो, तो फॉस्फोरस नाम की दवा बहुत उपयोगी है। तो आपको फॉस्फोरस का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। थर्ड थिंग, जिन लोगों को आँखों में तकलीफ हो जाती है, तो इसके लिए यूफ्रेशिया दवा है और जेल्सिनियम दवा एंड बेलाडोना दवा का उपयोग करना चाहिए, जिसका विज़न भी यूफ्रेशिया दवा बढ़ाता है। तो 30 पोटेंसी में यूफ्रेशिया दवा लो। जो आँखों की नर्व्स में, ऑप्टिक नर्व्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, तो ये यूफ्रेशिया उसको स्टॉप डाउन करता है और अटका जाता है रोग को। फोर्थ थिंग, जिन लोगों को स्पीच में गड़बड़ी हो जाती है और स्पीच में तकलीफ हो जाती है, तो इनके लिए कॉस्टिकम नाम की दवा होती है। तो कॉस्टिकम दवा 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म लेने से दर्दी को जो उसके जो स्वर तंत्र में उसको जो रफनेस आया हुआ हो या जो उनका नर्व सिस्टम इम्बैलेंस हुआ हो, तो ये ठीक कर सकता है।
मित्रों के कई बार लोगों को एंग्जाइटी हो जाता है और ब्रेकडाउन हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, होपलेस हो जाता है, दर्दी डिप्रेस्ड हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एंड कालीफॉस का उपयोग करना चाहिए। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आर्सेनिक एंड जो दवा होती है ये आपको बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में कालीफॉस होता है। कालीफॉस हमारा शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन्स को बैलेंस करता है, स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। तो धीरे धीरे हमारा जो ड्यूरा मैटर होता है, ग्रे मैटर का पार्ट में इम्बैलेंस हुआ हो तो उसको रिज्वाइन करता है। मित्रों इसमें कई मेटालिक दवा है, जैसे आर्जेंटिकम नाइट्रिकम दवा है, क्यूप्रम मेटालिकम है, जिंक मेटालिकम है, ऑरम मेटालिकम है। ये जो हमारे धातु में से बनती जो दवा है, हम स्पेशल उसके लिए हम एलएम पोटेंसी यूज़ करते हैं। ये एलएम पोटेंसी जो लोग एमडी डॉक्टर होते हैं उनका सुपरविज़न में लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये एलएम पोटेंसी से एग्रावेशंस आने की संभावना रहती है। तो जो एक्सपीरियंस एमडी डॉक्टर होते हैं ये लोग एलएम पोटेंसी यूज़ करते हैं, तो आपकी उसके गाइडलाइन में एलएम पोटेंसी उनका निगरानी में लेना चाहिए। तो आपका ये जो धातु होता है हमारा, जो स्पाइनल कॉर्ड का भी जब भी उनका एनालिसिस विश्लेषण करते हैं तो ऐसे धातु मिलता है कि इसमें कॉपर सल्फेट कितना होता है, इसमें आयरन की मात्रा कितनी होती है, इसमें सेलेनियम की कितनी मात्रा होती है। तो ये सब धातु हमारा होम्योपैथिक में से बनाया हुआ है। तो आपको एक खुद मेडिसिन को ट्रीट करना चाहिए। जो आप खुद लेना चाहते तो 200 से ऊपर पोटेंसी यूज़ करो। लोअर पोटेंसी में आप कोई मेटल का यूज़ नहीं कर सकता है सब। तो फिर भी आपको एलएम पोटेंसी में जाने का हो तो कोई अच्छा होम्योपैथ या सीनियर होम्योपैथ या कोई एमडी पढ़ा हुआ होम्योपैथ डॉक्टर हो। ये स्पेशल थियरी है जिन इनक्योरेबल डिजीज़ में बहुत काम करता है। तो ये एलएम पोटेंसी डॉक्टर के निगरानी में लेना चाहिए। मित्रों मैंने आगे जो बताया हुआ है, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, आपने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मैंने आपको ये जो होम मेडिसिन बताया है, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैंने बताया है, ये सब मेडिसिन आप साथ में करोगे तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो पेशेंट होता है इसमें से श्योर बाहर निकल सकता है। तो दर्दी को एक तो हिम्मत जुटाना चाहिए, उनका जो घर में फैमिली है उनको सपोर्ट देना चाहिए। ये जो बनता है ये मोडालिटीज़, ये दर्दी को अंदर से बाहर निकल सकता है। मित्रों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।